सभी सनातन धर्म प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपको शुक्रवार संतोषी माता के व्रत की कथा और विधि और आरती सुनाऊंगी। आप ध्यान से सुने। और विधि इस प्रकार है। इस व्रत को करने वाला कथा कहते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखे। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलता जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावें और कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट देना। कथा से पहले कलश को जल से भर लें, ऊपर से गुड़ चने का भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाना बनाएं। 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूरी, खीर, चने का साग और नवेद रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकारा बोलकर नारियल तोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई ना खाए और न आप खावें, न किसी दूसरे को खाने दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलें तो बहुत ही अच्छा है, और दूसरों को नहीं बुलाना है अगर अपने घर के मिल जाते हैं तो। और कुटुंब में अगर नहीं है तो ब्राह्मणों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़के को बुला सकते हैं, लेकिन उनको खटाई अपने हाथ से नहीं देनी है। भोजन कराकर वह मतलब अपनी यथाशक्ति के अनुसार उनको दक्षिणा भी देनी है। और विधि यही थी। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। तो कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ भी बचता सो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा और बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? जब तक मैं अपनी आँखों से ना देखूं, मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर का दर्द का बहाना बनाकर कपड़ा सिर में बांधकर रजाई ओढ़कर और घर में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए और उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे। तब माता ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसको पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ, भोजन कब खाएगा? वह कहने लगी, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश को जाता हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, वेतन क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली।
वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। से- सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल भेज देते। इस बीच घर की रोटियां के आटे के जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और उसे खोपरे में पानी और इस तरह से वो रोटी देने लगे। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह वन में जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी हो गई और कथा सुनकर सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने लग जाता है, मन प्रसन्नता से और शांति से मन को शांति मिलती है। जिसको पुत्र नहीं उसको पुत्र मिल जाता है और पति बाहर गया है तो जल्दी आ जाता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिल जाता है। मुकदमा चलता है तो वह खत्म हो जाता है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताएं और इसकी बताने की बड़ी कृपा होगी आपको। स्त्री कहने लगी, 5.25 रुपये का गुड़ चना लेना तथा 11.25 रुपये का भी ले सकते हैं, सहूलियत के अनुसार, बिना परेशानी के, और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी हो सके बन सके अपने से हर शुक्रवार को निराहार रहें, कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम ना टूटे, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, जब तक कार्य सिद्ध ना होवे नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल जरूर देगी और 3 मास में माता फल पूरा कर देती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माँ 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध कर देती है। इसके पश्चात उद्यापन की विधि बताई। शुक्रवार के दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का है। यह सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करें, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति को का पत्र आ गया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुंचा। यह देख जिठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास
अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए हैं, रुपया आए हैं तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के लिए दर्शन चाहती हूँ, अपने स्वामी के दर्शन चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर का काम निपटाने लगी, घर का काम रोज करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को से तो मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माँ, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार सब कुछ है या नहीं है? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते लेन देन का सब काम हो जाएगा, सब चुक जाएगा, लेन देन जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ और उसने लोगों से सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। तो कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार साच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही करने में तेरा जाता क्या है? वह बूढ़े की बात मान, स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपये लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामान को खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो गया दिल। मन में माता का नाम ले घर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थल था। दूर से धूल उड़ती दिखाई दी तो उसने माता से पूछा, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्टा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्टा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियाँ का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान घर में आया है? माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो गई और लकड़ियों के 3 गट्टे बना लाई। एक नदी पर रखा, दूसरा माता के मंदिर पर रखा और इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बनाकर खाए, गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्टा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज लगा देती है।
लो सासू जी, लकड़ी का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आई और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाती हुई कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बेटा, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती है, 4 समय खाना खाकर जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दे दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी वैसे कर, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली के गुच्छे को लिया और दूसरे कमरे में जा तीसरी मंजिल के ऊपर जो कमरा था खोल दिया। खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छी बात है, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता का कोप हुआ और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए हैं। अब तो सब मालूम पड़ जाएगा, सब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए और रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी हो। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह कहने लगी, माता भूली तो कुछ नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब नहीं होगी। माँ, अब बतलाओ वह कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चल दी। राह में पति आता मिला। सब उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। तो वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जिठानी ने तो 1-2 बातें सुनाई और लड़के को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, खीर खानी भाता नहीं है, भाती नहीं है, जी मिचलाता है, बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, और नहीं तो मैं ब्राह्मण के लड़कों को भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की
कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थीं। दहलीज के में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूटा। बोली, रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, मेरे बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे दिया। जो पढ़े उसको उसके भी सभी मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। बोल संतोषी माता की जय। और संतोषी माता की आरती इस प्रकार है। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामय त्रिभुजन मन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर दूरे प्यारे, मैया चंवर टूरे प्यारे, धूप दीप नवेद मधुमेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। गुड़ और चना परम प्रिय, तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवसी सोही, मैया आज दिवसी सोही, भक्तन मंडली आई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हमें बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता, भक्तन भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, मैया अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। ओम जय संतोषी माता, दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्ति किए, मैया संकट मुक्ति किए, बहुधन धान्य भरे घर शुभ सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता, ध्यान धरो जाने तेरो, मन वंचित फल पायो, मैया मन वंचित फल पायो,
पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे, शरण कहे की लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे दयामयी माँ अम्बे। ओम जय संतोषी माता, संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। बोल संतोषी माता की जय, बोल संतोषी माता की जय, बोल संतोषी माता की जय।